शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। चर्चा इसी तरह जारी रखेंगे। बस मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज स्त्री हो या पुरुष, हर कोई किसी न किसी टेंशन या समस्या से परेशान है, जिससे वे एक दूसरे से बताते हुए भी झिझकते हैं। किसी को सेक्स संबंधी कुछ समस्या है, जिसके कारण उनको आपसी संबंधों का पूरा सुख नहीं मिल पाता। किसी को संतान न होने की टेंशन है, किसी को संतान सुख तो मिला है, लेकिन उनके जवान बच्चे बहुत दुबले पतले व कमजोर हैं, या फिर वे अपने किसी प्रियजन की शराब पीने की आदत से दुखी हैं। ऐसी समस्याओं से अगर आप 2-4 हो रहे हैं तो निराश न हो, बल्कि बिना झिझक हमें आज ही बताएं। संपर्क करें अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, निकट फतेहपुरी, दिल्ली। इसका एक और ब्रांच है मेन रोड, मेट्रो पिलर नंबर 365 के सामने, पीतमपुरा, दिल्ली। फोन नंबर है 011 2391 3008 2394 5050 2701 4499। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है आपके फेवरेट प्रोग्राम सॉल्यूशन में। आइए एक बार फिर से चर्चा जारी करते हैं। श्री डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आज महिलाओं को सेक्स के बारे में कितनी नॉलेज होनी चाहिए, किस हद तक नॉलेज होनी चाहिए? देखिए प्रीति, किस हद तक मैं नहीं कहूँगी कि सही टर्म है, क्योंकि नॉलेज, सेक्स नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है महिलाओं के लिए। बचपन से अगर आप लें, बचपन से, और जैसे वो अपने पेरेंट्स के पास होती हैं, एक अलग माहौल में रहती हैं, तो सेक्स, जैसे मैंने पहले बोला कि सेक्स एजुकेशन सिर्फ फिजिकल रिलेशन ही नहीं है, इसमें बहुत सी टर्म आ जाती हैं। जैसे ही एक लड़की की शादी होती है, उसका पूरा ही इन्वायरमेंट, पूरी ही लाइफ ही चेंज हो जाती है, जिसमें उस ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। ठीक है, उसको ये सेक्स एजुकेशन में हम जो उसको फिजिकल रिलेशन के बारे में बताते हैं, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताते हैं। कहीं ना कहीं आप ये नहीं मानते कि घर के जो पेरेंट्स होते हैं, या आज भी कहीं ना कहीं फैमिलीज में इतने ओपन नहीं है कि मॉम या जो बेटी है उनकी, वो इतना ओपनली डिस्कस करें? क्या इतना ओपनली होना चाहिए? सेक्स के बारे में सबको जानना ही इक्वली ज़रूरी है। लेडीज़ को जानना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि मेल्स को है। तो आजकल जो लेडीज़ हैं वो उनके जो है वो फिज़िकली भी इक्वली डिमांड करती हैं। बहुत से हम रिलेशंस में देखते हैं, मैरिज में देखते हैं कि डाइवोर्स जो है वो बेसिकली उनका जो बेसिक रीज़न होता है वो सेक्सुअल इश्यूज़ ही होते हैं, क्योंकि मेल जो है वो फीमेल से डिमांडिंग होने के कारण जो है वो फिजिकल नीड जो है वो प्रॉपर्ली मैच नहीं कर पाती हैं। और फीमेल्स के लिए ज़्यादा सेक्सुअल नॉलेज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि उनमें जो बॉडी चेंजेस हैं वो एज कम्पेयर टू बॉयज़ जो हैं वो जल्दी आती हैं, फिजिकल चेंजेस आती हैं। उस टाइम आदमी जो है जो है वो कन्फ्यूजन स्टेज में होता है कि उनको बॉडी के चेंजेस के बारे में उनको पता नहीं होता। समटाइम्स उनको लगता है कुछ नॉर्मल मेरे साथ हो रहा है, जैसे उनके पीरियड्स शुरू होते हैं। तो उस टाइम उनका पेरेंट्स को उनके साथ कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को धीरे धीरे जो है टाइम टू टाइम उनको ये चीज़ें बतानी चाहिए कि प्यूबर्टी आती हैं तो गर्ल्स में ये चेंजेस होती हैं, ताकि वो इमीडिएटली अपनी मदर को अपनी रिपोर्ट करें। कोई भी बात है तो उनसे वो खुल के, मदर का इसमें काफ़ी अहम रोल आ जाता है। तो उसको ज़रूरी है कि वो फीमेल्स जो है लड़की को वो सारी चीज़ों के बारे में, प्यूबिकल चेंजेस जो हो रही हैं उसके बारे में पहले से ही बता के रखें, ताकि कोई अनवांटेड एंजाइटी ना हो, कोई एक्सपेरिमेंटेशन ना हो जिसके कारण कोई वो हार्मफुल हो। ऐसे किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? जैसे वो आजकल के इन्वायरमेंट है, तो जो है सेक्सुअल जो फर्स्ट इंटरकोर्स है वो जनरली मैरिज से पहले बहुत केसेस में हो जाता है। तो उसके साथ साथ उनको कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में, प्रेगनेंसी को बचाने के लिए, अनवांटेड प्रेगनेंसी को बचाने के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट करना है, तो फीमेल्स को ये जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ताकि वो अपने पार्टनर्स को इंसिस्ट करें कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो कॉन्डम है वो यूज़ करें, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ जैसे HIV है ताकि उसको प्रिवेंट करा जा सके। चलिए डॉक्टर साहब, चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले ले लेते हैं एक सवाल है रंजन का। कहते हैं उन्हें स्वप्न दोष की प्रॉब्लम है, आखिर ये स्वप्न दोष क्या है? देखिए, जैसे लड़का प्यूबर्टी में जो है जब एंटर करते हैं तो बॉडी में हार्मोन्स जो हैं वो, जिसको भी मेल हार्मोन्स कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन बनना शुरू हो जाता है, जिसके कारण सीमन की प्रोडक्शन जो है शुरू हो जाती है।
क्योंकि इस स्टेज में वो दे आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, तो जो है वो जैसे उनको सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, तो जनरली जो नाइट डिस्चार्ज है या वेट ड्रीम जिसे भी हम कहते हैं, तो वो जनरली सेक्सुअल ड्रीम्स के साथ एसोसिएट होता है। तो वो जब वो उनको सेक्सुअल कोई ड्रीम्स आते हैं तो उसके कारण वो नाइट जो है सीमन जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल नेचुरल है। ये हर जो है किसी के साथ होता है, किसी के साथ कम ज़्यादा हो सकता है, किसी को नाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होते हैं, किसी को कम होते हैं। इससे कोई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जनरली जो है पेरेंट्स को जैसे वो देखते हैं, अगर वो उनके क्लोज को देखते हैं तो उनको देखते हैं जिस तरह के कोई स्पॉट्स उनको नज़र आते हैं, तो उस टाइम चाहिए कि उनको वो बच्चे से कम्युनिकेट करें, उनको बताएं कि इस बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल एक नॉर्मली चीज़ है, ताकि उनकी वो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा परेशान ना हो और इधर उधर भटके नहीं, जिसके कारण लोग उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, सेक्स को लेके जितने इतने सवाल उठते हैं, कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमारे गाइडलाइन बनते हैं, बट कहीं ना कहीं इस सेक्स के इशू को लेकर जो हमारे सेक्स काउंसलर्स हैं वो कितने इम्पोर्टेंट है? कि सेक्सोलॉजिस्ट या सेक्स थेरेपिस्ट या काउंसलर का इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कई बार पेरेंट्स अगर प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उनमें भी कुछ हिचकिचाहट हो सकती हैं, तो वो एक अच्छे सेक्स काउंसलर को मदद ले सकते हैं, जिसके साथ जाके वो इन प्रॉब्लम्स को बच्चे को ले जा सकते हैं, साथ में डिस्कस करें, ताकि जो है उनको एक प्रॉपर गाइडेंस उनको मिल पाए। तो प्री मैरिज काउंसलिंग और पोस्ट मैरिज काउंसलिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है इसमें। चलिए डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा और आज आपने जितना भी हमारे दर्शकों को बताया उसमें बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, हमें यकीन है आज की इस समस्या में आपको अपने सवालों का समाधान ज़रूर मिला होगा, और अभी भी अगर आपके दिल में कुछ सवाल हैं जो आप पूछने में झिझकिचाते हैं, तो आप मिल सकते हैं आपके अपने डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से, जिनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर अशोक गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, 321 उत्तम हाउस, 2nd फ्लोर, नियर फतेहपुरी मस्जिद, चांदनी चौक, दिल्ली 6। फ़ोन नंबर 011-2391-3008, 23945050। डॉक्टर राहुल गुप्ता और डॉक्टर मीना गुप्ता से संपर्क करने के लिए एड्रेस है अशोक क्लिनिक, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 365, नियर मधुबन चौक, प्रीतमपुरा, न्यू दिल्ली 34। फ़ोन नंबर है 011-27014499। डॉक्टर साहब से संपर्क करने के लिए आप सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड पसंद आया होगा। शुभ रात्रि।